अब किसान होगा माला माल, पैसों की होगी बारिश। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पहाड़ों में जिला बैतूल में काजू की खेती हो रही है। और कर कौन रहा है? ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। और आज चर्चा होगी, आपको बता दे, बीजा देही गांव से। ये गांव पूरा ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र वाला गांव है। कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 4 ऐसे जिले हैं जहाँ काजू की खेती होती है। और करने वाले कौन है? हमारे ट्राइबल आदिवासी लोग। कहते हैं कि हमें छोटे से लेके बड़े तक को नजर में लेकर आना है। और ऐसे में बात आज आदिवासी की हो रही है, उन आदिवासियों की जो कहीं ना कहीं तस्वीर से गायब थे और आज हमारी खूबसूरत तस्वीर में सबसे आगे है। तो चलिए उसी तस्वीर की बात कर रहे हैं और बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। तो हमारे साथ आदिवासी महिला है और ये काजू की खेती करती हैं। क्या नाम है भाई आपका? भूतेबाई काकोड़िया है, आदिवासी हूँ। मेरा खेत ये है। ये आपका खेत है? जी, ये काजू लगाया मैंने। फायदा हो रहा है? जी, फायदा हो रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार कितनी मदद कर रही है? बहुत मदद कर रही सर। कहाँ से मदद कर रही है? वो अनुदान से। अनुदान से मदद? जी ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन सरकार से मदद मिल रही है। जी। आप क्या लगते हैं इनके? ये मेरी श्रीमती मैडम। ओहो, मैडम है आपकी? जी। तो आप और मैडम मिलकर काजू की खेती कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये 2018-19 से। 2018-19 से? इतनी जानकारी कहाँ से आई आपको? ये कृषि उद्यान विभाग से आई है। और अब आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, इससे बहुत आमदनी बढ़ी है मैडम। हाँ। क्या है, ये पहले ये थोड़ी बंजर टाइप की थी और यहाँ अनाज भी ज़्यादा ढंग से नहीं होता था, तो इसलिए हमने सोचा उद्यानी विभाग से एक सुरेश जी आए थे सर, उन्होंने हमको गाइडलाइन दिया, उसके आधार पे हम फिर काजू की खेती किया। अच्छा, पूरा नाम और आपके गांव का नाम और जिले का नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम है धनराज काकोड़िया, एक ग्राम का नाम है लापागिरी और ये विकासखंड बैतूल के अंतर्गत आता है और ये जिला बैतूल ही है। अच्छा, आदिवासी लोगों की अगर मैं बात करूं, आपके समाज की बात करूं, तो क्या अब तरक्की कर रहा है? कहीं ना कहीं अच्छी खेती कर रहा है? हाँ मैडम, अगर थोड़ा कुछ लोग जानकार है वो तो तरक्की कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब पिछड़े, मतलब शिक्षा से पिछड़ गए हैं, वो लोग उस बात को भी। अच्छा, आपके गांव इन पहाड़ों में लाइट पहुंची? हाँ मैडम, पानी भी पहुंची। और सड़क भी बन रहा है मैडम, चालू है। हाँ। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे इस विकास में बहुत योगदान दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। सेल्दा गांव में पहुंच गए हैं और ये हमारी आदिवासी महिलाएं हैं। इनका पहनावा देखिए, इनका गहना देखिए और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। हिंदुस्तान के पहाड़ों में रहने वाली ये आदिवासी बाहुल्य समाज है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत, पूरा हिंदुस्तान आपका स्वागत कर रहा है। और ये तालियों की गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के उस कोने से आ रही है जिस कोने पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। क्यों जाएगा? आप शहरों में रहते हैं, उस भीड़ भाड़ में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं। इन पहाड़ों पर आज मौजूदा सरकार की बात करें, तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रही है हमारे इन आदिवासी लोगों को और इन गांव को। तमाम एक्सपर्ट्स, अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर किसान महिलाएं हैं। ये किसान महिलाएं हैं और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि महिला एपीयूज से जुड़कर, क्योंकि एपीयूज जो है कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इसके लिए हमारी ये महिलाएं कैसे काम करती है। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम, मेरा नाम हेमलता देकाम है। आज से पहले क्या करती थी? आज आपका तो मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, इतने कॉन्फिडेंस में बात कर रही हैं। इतना बदलाव कैसे? इसके पहले मैं समूह में नहीं जुड़ी थी, तब मैं चूल्हे चक्की से फुर्सत नहीं थी, घर से बाहर जाना नहीं होता था। लेकिन आज मैं समूह में जुड़ी हूँ तो एक छोटा सा काम मिला है मुझे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी मैम, नमस्ते।
नमस्ते राधिका जी, मैं एक किसान महिला हूँ। हम लोग कोदो कुटकी पे काम करते हैं। ये जो पुराने रीति रिवाज में पहले हम लोग अभी गेहूं चावल लगाते हैं, पर जब से हमने मिलेट से ईयर देखा है, जिसमें हम लोग गए थे भोपाल गए थे, जिसमें हमको नरेंद्र मोदी ने बताया है कि मिलेट्स पे आप लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि गेहूं चावल से मतलब खेती भी थोड़ी मतलब खाद बीज में अपन जैसे लागत ज़्यादा लगती है, और ये ऑर्गेनिक है खेती, जिससे करने में खाद बीज भी कम लगता है और इससे शरीर का नुकसान भी नहीं होता है, ये पौष्टिक है। इसलिए आदिवासी अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि ये पूरा आदिवासी यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ तक सरकारी सुविधाएं पहुँच रही है? हाँ, पहुँच रही है। एक समनिधि करके एक 2000 रुपये जो मिलते हैं किसानों को, वो भी मिलता है। किसान सम्मान निधि? हाँ, किसान सम्मान निधि ये मिलता है किसानों को। आपके घरों तक सड़क पहुँच? हाँ, नहीं अभी तो हाँ पहुँची है, पर पानी अभी इस एरिया में, हमारे एरिया में नहीं है सेल्दा में। पर बाकी सब प्रधानमंत्री की जो जो योजना है वो आई है। एक तो लाडली बहन योजना भी आ गई है, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और जून से शायद उसकी किस्तें चालू हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा हम लिट्स पे काम करना चाहते हैं, हम पुरानी खेती फिर से लाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा श्री अन्न पे काम कर? हाँ, श्री अन्न पे। जी चलिए बैठिए। बहुत कम शब्दों का मालूम होता है, लेकिन जानकारी पूरी है कि हमें क्या बताना है। हिंदुस्तान समझ रहा है आप क्या कहना चाहती हैं। जी मैम, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। खेतों में क्या होता है? कोदो कुटकी। कोदो कुटकी? हाँ। अच्छा, आपने ये बड़ा गहना पहना, बड़ा सुंदर है। यहाँ का पहनावा है? हाँ। सब महिलाएं ऐसा ही पहनती है? हाँ, ऐसे ही पहनते। अच्छा, क्या कहेंगे, समूह से जुड़ने के बाद जीवन में कितना बदलाव आ गया? अच्छा बदला। अच्छा बदलाव। हाँ। पहले क्या करती थी? बाहर जाते थे। अच्छा, बाहर जाते थे? हाँ। रोजगार के लिए? हाँ। अब रोजगार यही मिल गया? अब यहाँ ही मिल गया। क्या बात है। कमाने के लिए, 2 वक्त की गुजारे के लिए अपने गांव को छोड़ के शहरों में जाना पड़ता था, अब यही हाँ गुजारा हो जाता है। हाँ। चलिए बैठिए। जी नमस्ते। नमस्ते राधिका जी, मैं एक किसान महिला हूँ और समूह में जुड़ी हूँ। जी, सरकार की तमाम योजना पहुँच रही है यहाँ? हाँ, पहुँच रही है। पहाड़ों पर? हाँ। क्या बात है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी मैम। नमस्ते राधिका दी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी महिला हूँ। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में, आप इतने अच्छे से यहाँ पर आए हो, और ये क्षेत्र में मतलब आप लोग ने हम लोगों को इस तरह का मौका दिया है बोलने का, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे दिख रही है आपकी खुशी, क्या बात है। और पूरा देश भी देखे कि हमारी ग्रामीण आदिवासी महिला की चेहरे की मुस्कुराहट। अच्छा, पहले और आज में कितना बदलाव आ गया है? पहले हम लोग बहुत मतलब स्थिति में ऐसे रहते थे, लेकिन आज बहुत बदलाव आ गया है। मोदी जी ने जो हमारे बहनों को लाडली बहना का उसमें योजना का फ़ायदा दिलवाया है, किसान सम्मान निधि उसमें महिलाओं को कुछ 2000 की राशि दे रहे हैं, और हम लोगों को मतलब कुछ खेती, जैविक खेती के बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कुछ किसान को हम समझाते हैं, समूह में हम लोग बचत करते हैं, उसमें महिलाओं के साथ हम बैठते हैं और महिलाओं को हम जैविक खेती के बारे में बताते हैं कि दीदियाँ हम लोगों को खेती करना चाहिए, जिससे जैविक खेती से मतलब कोदो कुटकी से अपना स्वास्थ्य सही रहेगा, और स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम सभी सही स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पीढ़ी भी बहुत स्वस्थ रहेगी। और मोदी जी ने जो इतनी अच्छी हम लोगों के धान, ये जो कोदो कुटकी के बारे में कहा है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है, ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र की जो किसान महिलाएं हैं और आदिवासी महिलाएं हैं, अगर उन लोगों को अगर इस प्रकार से अगर थोड़ा सा हम लोग कोदो कुटकी जो लगाएंगे, उसकी उपज होगी और उसको खरीदी करेंगे, और उसके लिए कुछ यूनिट अगर ऐसी डल जाएगी, क्योंकि पहले की जो दीदियाँ थी, हम लोग, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो हाथों से मतलब कोदो कुटकी को कूटते थे और रुचा जो रहता था उससे डरते थे। लेकिन आज कुछ ऐसी मशीनें मिल जाएंगी तो हम लोगों को बहुत मतलब हिम्मत आ जाएगी, और हम लोग उसमें ये जो दाना हमारा होगा उसको हमारे अधिकारी लोग उसको खरीदेंगे, तो हम लोग उसके 2 पैसे का रोजगार हम लोगों को मिल जाए। यहाँ पर शिक्षा की सुविधा है? शिक्षा की सुविधा है मैम। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारी माताएं हैं, उनसे मैं पूछूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अनीता मरस्कोले बोल रही हूँ, ग्राम सेल्दा से। अच्छा, आपने कहाँ सुना कि कोदो कुटकी लगाने से फायदा है? नहीं, पहले वही खेती हो रही थी, अभी बीच में बंद हुई है, और अब फिर से चालू करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि फायदा है? फायदा है उसमें। फायदा है जी मैम। अच्छा, ये जो अधिकारी बैठे हुए आपके बीच आते हैं जानकारी देने के लिए? आते हैं। आते हैं? हाँ, चलिए बैठिए। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी।
क्या नाम है आपका? मैं द्रौपदी चौहान हूँ, ग्राम सेलदा में रहती हूँ। किसान महिला है? हाँ। खेती बाड़ी करती है? हाँ, खेती बाड़ी करती है। अच्छा, सिलाई बुनाई भी करती है कि नहीं करती? नहीं नहीं, वो नहीं करती। नहीं। अच्छा, इस गांव में सिलाई बुनाई का भी काम होता है? होता है। होता है। हाँ, सरकार से मदद मिल रही है? मदद मिल रहा है। मिल रही है। अच्छा, राशन मिलता है सबको? हाँ, मिलता है। बराबर राशन मिल रहा है? मिल रहा है। और आप समूह से जुड़कर कैसा महसूस करती है? कैसा लगता है समूह से जुड़ने के? अच्छा लग रहा है। पहले क्या करते थे? पहले खेत बाड़ी का काम कर रहा था। हाँ। और समूह से जुड़ने के बाद अब समूह में काफी फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है? ठीक है, बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका मैडम, मेरा नाम है यशोदा कासदे, मैं ग्राम सेलदा से हूँ और मैं एक किसान महिला हूँ। हमारे यहाँ जैसे कि सतपुड़ांचल कंपनी में 350 किसान महिलाएं जुड़ी हैं और वो कोदो, कुटकी, सावा, बाजरा, ज्वार ये खेती करती हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। यानी कितनी जागरूक है हमारी आदिवासी महिलाएं, कितना जानती है समाज को लेकर, कितना जानती है सरकारी योजनाओं को लेकर। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा है शिवरती बाई। अब आपने सुना है कोदो कुटकी की मांग हो रही है, ज्यादा भाव मिलेंगे? हाँ, होता सुना है? हाँ, सुना है मैडम। तो अब ज्यादा से ज्यादा लगाना है। हाँ, आप भी समूह से जुड़ी है? जुड़ी है। फायदा है कि नहीं है? फायदा है। फायदा है। बैठिए, धन्यवाद जी। नमस्ते जी दीदी नमस्ते, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मेरा नाम सरिता काजले है, मैं ग्राम सेलदा में रहती हूँ। खेती बाड़ी समूह से जुड़कर, क्योंकि आजकल कोदो कुटकी की बात कर रहे हैं, क्या हमारे इस क्षेत्र में रहने वाली तमाम महिलाएं? पहले तो हम समूह से जुड़ के इतना मतलब हम जब पहले घर पे थे, समूह में नहीं जुड़े थे तो हम घर से निकल नहीं पाते थे। और फिर आज समूह से जुड़ने से हम लोग बाहर निकलते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं। पहले हम ये सब कुछ मतलब बहुत कम करते थे और फिर हमारे परिवार भी हमको जाने नहीं देते थे कि नहीं बोले, मतलब इधर के वो रिवाज है कि बहू जब जाते थे तो मतलब कुछ लोग हंसते थे, लेकिन अब जब हम समूह से जुड़ गए तो हम मतलब इतना बात भी कर सकते हैं। आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? मेरे समूह में 15 दीदियाँ हैं। 15 दीदियाँ हैं जी। एपीओज में जुड़ी हुई हैं? हाँ, जुड़ी है। कितनी महिलाएं हैं टोटल? यहाँ 300 से ज़्यादा दीदियाँ एपी में जुड़े हैं। 300 से ज्यादा दीदियाँ घरों से बाहर निकल के काम हाँ कर रही हैं? हाँ जी दीदी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम जी, मेरी नाम सोमकला टेका है, ग्राम सेलदा से मैं समूह में जुड़ी हूँ। खेती किसानी करेंगे और ये कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा सब लगाएंगे और समूह से जुड़ने से बहुत फ़ायदा है। कोई गरज आती तो वहीं से पैसे दे ले, इधर का उधर करते हैं बीमारी के लिए। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की जो चर्चा है वो पहाड़ों से और कहीं ना कहीं हमारे उन आदिवासी महिलाओं के बीच चल रही है जो एपीओ से जुड़कर फायदे की ओर बढ़ रही हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं
प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। सतपुड़ाचल महिलाओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये महिला एपीओ है। पूरा हिंदुस्तान एपीओ से जुड़कर कहीं ना कहीं एक नई पगडंडी की ओर चल रहा है। वो यही रहा है जिससे जुड़ रहा है हमारा पूरा हिंदुस्तान। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं ग्राम सेल्दा में रहती हूँ। मैं समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी फायदा मिल चुकी है। अच्छा, आपने एक जैसे ड्रेसेस पहने हैं कुछ कलर के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम कृषि सखी है। कृषि सखी हम गांव में जाके हमारे समूह में बात बताते हैं कि ये ड्रेस कोड है। हाँ, ड्रेस कोड है ये। और हम प्रधानमंत्री से जो योजना आती है वो हमारे समूह तक पहुंचाने की कार्य करती है। हम बैठिए, बहुत अच्छी बात कही। ये ड्रेस कोड है, गांव गांव गली गली डोर टू डोर जाकर लोगों को बताती है और सरकारी योजनाओं का कहीं ना कहीं किस तरह से फायदा लेना है। जी आप खड़े होइए। जी आपके गांव में सरकारी योजना पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। अच्छा बताइए, आपके गांव की कितनी तरक्की कर ली है पहले के मुकाबले समय के साथ साथ? हम महिलाओं को रोजगार मिल रही है और हम भी करते हैं साथ में। ठीक है, बैठिए। जी दादाजी नमस्कार। नमस्कार। आपके गांव की महिलाओं ने, बहन बेटी ने बहुत तरक्की कर ली। हाँ किया है, लेकिन जमाना में हमने कोदू कुटकी पकाया है और कोदू कुटकी पका के और उसको कैसे कटाई किया है हमने जो है ना कोदो कुटकी का भाकरी खाया। और ये देखो हमारे बहन बेटी ने ऐसे कूटा, पार्टी मार के यहाँ पे ऐसे कूट कूट के हमारे जीवन को अपान किया। हमारे बहन बेटी ने, हमारे को ये सुधार आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जमाने की राजधानी पूरा चला गए। अब तो क्या है, गेहूं चावल खाते हैं, बीमार होता है। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपके कोदो कुटकी को वापस लाना। प्रधानमंत्री कहेगा तो बिल्कुल हम उसको उपयोग करेंगे, बराबर हम बोएंगे और जोतूंगा और खाऊंगा उसको हमको लाभ मिलता है। इससे बहुत बड़ा फायदा हो, लाभ। बैठिए, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो मैं आसान भाषा में बता देती हूँ। उनका कहने का मतलब था कि वो समय कितना बदल गया है। हमारी बहन बेटियां कोदो कुटकी खाती थी और उससे हमारे गांव का विकास और कहीं ना कहीं बीमारियां कभी नहीं आती हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने फिर से इसकी बात की है तो हम लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बाराती बाराती काजले जी। हाँ। खेतों में क्या क्या लगाते हैं? खेतों में पहले तो कोदो कुटकी बोते थे मैडम। कोदो कुटकी बोते थे, लेकिन आज ये 30 साल पहले से कुछ कम बोने लगा और गेहूँ चना बोने लगे हम। अब गेहूँ चना बोने लगा, मगर अब कुटकी कोदू का कुछ हमारा आत्मा हो रहा है कि बोल रहे क्यों से कि ये गेहूँ चना बोएंगे तो हमको खर्च ज़्यादा लग रहा है, यूरिया डीपी हमसे नहीं लेवाते, हम छोटे आदमी हैं। और कोदो कुटकी घास से ही बो दिया, उग गया सब और पका हम खाए। और महुआ के लड्डू और चिरोटा भाजी ये खा के हमने हमारे जीवन को बिताया। तो हमारा हड्डी देखो अभी मजबूत हड्डी है। मजबूत हड्डी। आज 76 साल मेरा उम्र हो गया। कौन 76 साल वाले आप लग ही नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं नहीं लग रहे हैं। मैं बोल रहा कि मैं 75 से 76 में चल रहा। अभी तो 76 के हो गए हैं। हाँ, बराबर किसी से पूछ लो तुम। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो खुश है आप? खुश है आप। सब हमको काश्तकारों को पैसे मिल रहे हैं। आपको राशन मिल रहा है? हाँ, राशन भी मिल रहा है मैडम। समय समय पर पहुंच रहा है? हाँ, समय समय पे। और घर में आके उन बना रहे हमारे कागज और जाके हम वहाँ से उठा के ला रहे हैं। खुद आ रहे कागज बनाने हमारे घर। क्या बात है, घर घर तक विभाग आ रहा है। और हमको चिट बना के दे रहे हैं और फिर हम जाके वहाँ से उठा के ला रहे हैं। चलिए बैठिए, तालियां भाई। एक बात बहुत अच्छी बात कही, घर घर तक विभाग पहुँच रहा है और ये तरक्की करता हुआ हमारा पहाड़ों का एक गाँव है। यहाँ पर अधिकारी जी बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगी। जी सर नमस्कार। राधिका जी नमस्कार। और जैसा कि यहाँ पे हम सतपुड़ा अंचल, ये एक आदिवासी किसानों महिलाओं का समूह है और ये कोदो कुटकी के लिए बेसिकली बनाया गया है। और ये कोदो कुटकी उगाती हैं, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और पैकिंग। सवाल होगा आपसे कि प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है, कब तक वो प्रोसेसिंग यूनिट हम किसानों तक, किसान महिलाओं तक, आदिवासी महिलाओं तक पहुँचा देंगे? और बस ये इन लोगों का आवेदन आ गया है और ये जल्द से जल्द अपना प्रोसेसिंग यूनिट चालू करने वाली हैं और उससे ये ब्रांडिंग करके और अपना मार्केट खुद ही बेचेंगी। और ई मार्केटिंग के माध्यम से भी ये लोगों ने प्लान कर लिया है, वो बेचेंगी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार।
नमस्कार राधिका जी। हमारा जो कृषि विभाग का अमला है, मैं अनुविभागीय कृषि अधिकारी दीपक कुमार सरियाम, और हमारा विभाग इन आदिवासी महिला, इन आदिवासी किसानों के बीच में श्री अन्न के फसलें और उनके बीजों को प्रचार प्रसार और तकनीकी जानकारी इन किसानों के बीच में प्रचार प्रसारित किया जाता है, और इनकी जानकारी इनकी भाषा बोली में हमारे फील्ड के कर्मचारी अधिकारी इनकी भाषा में तकनीकी जानकारी दिए जाते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं रामकुमार उइके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शाहपुर में पदस्थ हूँ। अगर हमारे घर घर पहुंचकर इन आदिवासी महिलाओं की, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तमाम ऐसी चीजें होती है जो ये लोग नहीं जानते हैं, तो आसान तरीके से सुविधा पहुंचाने का जरिया क्या है? अभी तो विभाग में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे ये अभी इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर जो घोषित हुआ राधिका जी, तो अभी विभाग को भी जो जैसे हमारे साहब ने बताया कि अभी जो इस बार लक्ष्य जो निर्धारित किया गया मिलेट मिशन में 500 हेक्टेयर का, तो अभी प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे मैदानी अमला जो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से ये सब चीज़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसको और जो जैसे अभी जो सतपुड़ांचल कृषक उत्पादन संगठन है, ये एक मॉडल एफपीओ है और इनका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। विभाग के कोऑर्डिनेशन से ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और इनका भी लक्ष्य लगभग इस बार 300 एकड़ के आसपास इन्हें निर्धारित किए है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता मिश्रा है और मैं उद्यान विभाग के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। हॉर्टिकल्चर की बात करें, यहाँ पर कोदो कुटकी की बात हो रही है, तमाम उन अनाजों की बात हो रही है, तो क्या हमारे पहाड़ों पर रहने वाले ये जो किसान हैं सब्जियों की तरफ, फलों की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी किसान, आदिवासी किसान है, वो जो परंपरागत फसलों से हटकर जो सब्जियां और फल हैं उसकी तरफ देखें। हम इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या क्या फल सब्जियां होती हैं? यहाँ पे टमाटर होता है। ये जो सेल्दा ग्राम है वो वन ग्राम है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बगीचे और सब्जियाँ कम होते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट ग्राम है। और इसके अलावा भी मतलब हमारे ब्लॉक में कई ग्राम है जिसमें हम कार्य करते। ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका विभाग। जी नमस्कार राधिका जी, मैं गीता धोटे। तो हमारे यहाँ आत्मा परियोजना में एक तो डेमोस्ट्रेशन होते हैं सीज़न वाइज। तो अभी तो गेहूं चने के ही चलते थे, मतलब जैसे खरीफ का सीज़न है तो मोस्टली अपनी सोयाबीन और मक्का चलता था, लेकिन पिछले साल से, पिछले सीज़न से अभी कोदो कुटकी के डेमोस्ट्रेशन मिले थे। तो हमने यहाँ तो नहीं, मतलब कुछ दूसरे गाँव में डेमोस्ट्रेशन डलवाए थे। बैठिए। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम, मेरा नाम योगेश देशमुख है। तो एफपीओ पूर्ण रूप से महिला बेस है और महिलाओं की टीम के साथ ही हम काम करते हैं। तो उसी बेस पे हमने एक जो स्ट्रक्चर बनाया और गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो भी मिलेट पे कृषि विभाग की मदद से, नाबार्ड की मदद से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से मिलेट मिशन के तरफ हम एक एफपीओ के माध्यम से एक योगदान दे रहे हैं कि जो हम प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का जो सबसे बड़ा ये आता था, प्रॉब्लम आती थी, उसको हम मद्देनजर रखते हुए उस पर हम मेन काम कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम राजकुमार सिरोरिया है। राजकुमार जी, मैं देख रही हूँ महिला एफपीओ चला रहे हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई है, तो कितनी जागरूक हो गई इस गाँव की महिलाएं? इस गांव की महिलाएं और यहाँ से जुड़े 30 गांव की महिलाएं, ये जो एरिया है 10 ग्राम पंचायत है इसमें और 30 गांव हैं। 30 गांव में लगभग 300 समूह बने हुए हैं और उन 300 समूह की सारी दीदियाँ इस संगठन में जुड़ी हुई हैं और जुड़ के ये खाद बीज दवाइयाँ यहाँ से लेके जाती हैं और ये प्रोक्योरमेंट खुद करती हैं। आपने देखा होगा कि जो येलो कलर की साड़ी वाली दीदियाँ हैं, ये एक गाँव का प्रतिनिधित्व करती हैं और वहाँ पर किसको खाद बीज देना है और किसका कितना उत्पादन खरीदना है, ये सारा काम वो मैनेज करती हैं। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो क्या बात है, ये जानकारी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जब सुनेगा तो ये कहेगा कि आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। सतपुड़ांचल एक ऐसी जगह जहाँ आपने कभी गौर नहीं फरमाया होगा। और यहाँ पर देखिए, कुछ ड्रेस कोड की महिलाएं घर घर जाकर जानकारी दे रही है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़कर तरक्की कर रही है, विज्ञान से किसान जुड़ रहा है और पुरानी पद्धति यानी कि जो पुराना अनाज है उसको वापस लाने का काम और जिम्मेदारी भारत सरकार कर रहा है। उसके साथ आहुति देने के लिए ये तैयार है, यानी कि हमारे आदिवासी महिलाएं उस खान पान को फिर से आपकी थाली में लेकर आएगी। आपको बस इतना सा करना है, कोदो कुटकी सावा हमारा 8 प्रकार का जो अनाज है श्रीअन्न, उसको खरीदना है और आगे बढ़ाना है। तो आज की चर्चा जो है मध्य प्रदेश से यही खत्म करते हैं और हम यहाँ से
आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान की तरक्की की तस्वीर ये है। और इस चर्चा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।